गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट पोइम है हमारी हेलो रेन। अब हम इस पोइम को पढ़ेंगे। रेन रेन गो अवे। रेन का मतलब होता है बारिश। ये इसमें कहा जा रहा है कि बारिश बारिश दूर जाओ। कम अगेन अनदर डे। कम आना, अगेन दोबारा, अनदर दूसरे, डे दिन किसी दूसरे दिन आना। लिटल जोनी वांट्स टू प्ले। जो छोटा जोनी है वो खेलना चाहता है। रेन रेन गो अवे। हमें ये इसी तरह से याद करनी है। अब इसके नीचे ये अलग अलग चीज़ दी हुई हैं भाई, हमें इसमें कलर करना है। ये है हमारी बोट, कैरम बोर्ड, रेन कोट, जैसे बारिश से बचने के लिए हम पहनते हैं ना ऊपर से, ये रेन कोट है। स्टलकॉक, रैकेट, स्कूल बैग, ठीक है, स्कूल बैग, अम्ब्रेला, और ये हमारे फ्लिप फ्लॉप्स। इसमें जब आप आगे देखोगे ना, इधर जो हम बारिश में पहनते हैं प्लास्टिक की चप्पलें, उनको हम फ्लिप फ्लॉप्स बोलते हैं। प्लास्टिक या रबड़ की चप्पलें जो हम बारिश में पहनते हैं भीगने से बचने के लिए, ताकि हमारे पैर ना भीगे, तो उनको फ्लिप फ्लॉप्स बोलते हैं। आगे वर्ड मीनिंग में पढ़ेंगे हम ये इधर हमारा बैट। ओके बेटे, अब आगे वाला पेज देखें। अब जो ध्यान से पढ़ना। डाउन कम्स द रेन, इट इज रेनिंग। ये कह रहे हैं बारिश जो है नीचे आ गई है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग, रेनिंग मतलब बारिश होना। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग। पीटर पटर। पीटर पटर का क्या मतलब है बेटे? टेपिंग साउंड ऑफ रेन। जब बारिश होती है आप देखते हैं ना, बारिश बूंदों की आवाज़ कैसे आती है, टप टप, उस साउंड को हम कहते हैं पीटर पटर। पीटर पटर, पीटर पटर। स्प्लैश स्प्लैश, प्लीज स्प्लैश। स्प्लैश स्प्लैश का क्या मतलब होता है? छप छप। जब आप बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और उसमें जब आप चलते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? छप छप की। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्प्लैश स्प्लैश, स्प्लोश स्प्लैश। अब नेक्स्ट पैरा देखें। हाउ विल आई गो टू स्कूल। ये जो है मुनिया, इसको स्कूल में जाना था, बारिश हो रही है तो ये कह रही है अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। इट इज सो वेट। क्या हो गया भाई? अब वेट, वेट होता है गीला। क्योंकि क्यों नहीं है, वो क्यों पूछ रही है ऐसा? क्योंकि अब यह गीला है, पूरा ज़मीन गीली हो गई है, उसको स्कूल जाना। बो हो का मतलब होता है टू क्राई नॉइसली। जब आप शोर करके रोते हो ना, जब आप रोते हो और ज़ोर ज़ोर से रोते हो तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम बो हो। वो ज़ोर से रोती है। वियर मी, मुझे पहनो। कौन कहता है ये बात? सेज द रेन कोट। जो बरसाती है वो कहती है वियर मी, मुझे पहनो। सेज द रेन कोट, बरसाती कहती है। ऑन द डोर, जो कहाँ थी? दरवाजे पर। वियर अस, हमें पहनो। वियर मतलब पहनना, अस मतलब हमें। सेज कहती है, कौन कहता है भाई? द रबर फ्लिप फ्लॉप्स। जो प्लास्टिक की चप्पलें होती हैं वो, उनको हम फ्लिप फ्लॉप्स बोलते हैं। रबड़ या प्लास्टिक की चप्पलें, वो उस मुनिया को कहती हैं वियर अस सेज द रबर फ्लिप फ्लॉप ऑन द फ्लोर। वो कहाँ थी भाई फ्लिप फ्लॉप्स, रबड़ की चप्पलें? फर्श पर। फ्लोर होता है फर्श, फर्श पर। होल्ड मी, होल्ड का मतलब होता है बेटे ग्रिप या पकड़ना। होल्ड का मतलब ग्रिप या पकड़ना। जैसे मैंने ये अलग अलग अंडरलाइन कर रखा है, आपको भी ऐसे ही अंडरलाइन करके और इनको लिखना है बेटे, ताकि आपको समझ में भी आ जाइए। सेज द अम्ब्रेला, कौन कहती है ये बात भाई? मुझे पकड़ो। और एंड गो, और बाहर जाओ। अम्ब्रेला छाता, छाता जो है वो कहता है होल्ड मी, मुझे पकड़ो। एंड गो, और जाओ। सेज द अम्ब्रेला। ऑन द हुक, हुक होती है खुट्टी। अम्ब्रेला कहाँ टंगा हुआ था? खुट्टी पर। ऑन द हुक, जो खुट्टी पे टंगा हुआ अम्ब्रेला कहता है मुझे पकड़ो और बाहर जाओ। बेटे आप सभी को ये पोइम समझ में आ गई होगी। अब इसको ऐसे ही 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। और ये जो मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं इधर, ये बो हो, फ्लिप फ्लॉप्स, ये इधर भी दिए हुए हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने हैं। पोइम ये इधर वाली आपको ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़नी है।
अब वर्ड मीनिंग और समझो बेटे एक बार। पीटर पटर, ये क्या थी बेटे? टेपिंग साउंड ऑफ द रेन। टप टप जो बारिश होती है ना, बारिश होते हुए जो आवाज़ आती है उसको पीटर पटर कहते हैं। वो टेपिंग साउंड होती है किसकी? रेन की। फिर है स्प्लैश स्प्लैश, प्लीज स्प्लैश छप छपाते हुए या छप छप। बो हो, टू क्राई नॉइसली, जोर से रोना। बो हो। रेन कोट, क्या है बेटे ये? रेन कोट, बरसाती। वियर, पुट ऑन, वियर का मतलब होता है पुट ऑन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे पहनना। फ्लिप फ्लॉप्स, रबर या प्लास्टिक की स्लीपर, स्लीपर कहते हैं हम चप्पलों को बेटे, रबर या प्लास्टिक की चप्पलें। क्या है एक बार ये? फ्लिप फ्लॉप्स। हुक, आपके सभी के घर में होता है ना, आप लोग टांगते हैं उस पर चीज़ें। टिक, खूंटी, क्या होती है? हुक, खूंटी। होल्ड, होल्ड का मतलब होता है ग्रिप या पकड़ना। ये बेटे वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। और ये पूरी जो पोइम है बेटे आपको इधर वाली ये रीड करनी है 2 से 3 बार। थैंक यू स्टूडेंट्स, काम करना भाई बेटे अच्छे से।